हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ आसान सा क्वेश्चन। दिखने में काफी टफ दिखते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 0.909 इंटू। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना लेंथी सा है, बट इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसा देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पहला नंबर देखिए 0.009 है ना हमारे पास। एक मिनट, 0.009 है हमारे पास। अब हम यदि पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास इसका मतलब क्या निकलेगा, 9 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम 36 का यहाँ से पॉइंट को हटा दे तो कितना मिलेगा हमें, इंटू 36 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 16 के यहाँ से पॉइंट को हटा दे तो हमें कितना मिलेगा, 16। यहाँ पर भी नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो। ठीक वही 8 से अगर हटा दे तो कितना होगा, बोलिए। यहाँ में 8 डिनोमिनेटर में टू टू जीरो, क्योंकि दो दो नंबर के बाद पॉइंट है। 80 उसके बाद एक डेसिमल है ना, इस वजह से डिनोमिनेटर में डबल जीरो होगा। ठीक उसी तरह अब देखिए, अभी डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 2 है। 2 का हम डेसिमल को हटा देंगे तो कितना होगा, 2 का डेसिमल को हटाने से 2 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है उसी तरह 8 का डेसिमल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 4 होगा 4 जीरो। ठीक है उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 है, लास्ट में 2 है, तो 2 का भी हम लोग डेसिमल को हटा देंगे। हटा देने से कितना बचेगा, 1 2 3 4, 4 बचेगा ना। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरोस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा चीज है। मैं इतना बेसिक से इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों का बेसिक ही बहुत क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए मैं बेसिक बता रही हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्म होता है, जब भी a बाई बी एंड डिवाइडेड बाई सी बाई डी फॉर्म होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए, ये भी नीचे जाएगा और ये जो डी है ये न्यूमेटर में आएगा। याद रखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी, बी डिनोमीटर में जाएगा और डिनोमीटर का जो सी वो एज इट इज रहेगा रहेगा और जो डी है घूमकर न्यूमेटर में आ जाएगा। ठीक है ये फॉर्म होगा, ऐसा होगा। तो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने से कैसा होगा, थोड़ा इसे रब कर लेते हैं, नहीं तो स्पेस का कमी हो जाएगा। अब देखिए चलिए नेक्स्ट, अभी हम न्यूमेटर डिनोमिनेटर को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसा करेंगे, चले हमारा स्क्वायर जो स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा। अब न्यूमेटर डिनोमिनेटर को रीअरेंज करते चले करते हैं। देखिए यहाँ पर जो 9 न्यूमेटर में रहेगा उसका 1000 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 1000 नीचे डिनोमिनेटर 2 है, ऊपर इसका 2 का जो 1000 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक इसी तरह 36 का भी देखिए ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है 36 ऊपर रह गया और यहाँ पर उसका 1000 नीचे चला गया, 36/1000। और यहाँ पर 8 को हम डिनोमीटर में ही लिखेंगे और 8 का बाद जो हमारा 10,000 है वो न्यूमीटर में चला जाएगा। ठीक है हम 10,000 को ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट देखिए 16 है। 16 को अभी हम न्यूमीटर में ही रखेंगे ना, 16 न्यूमीटर में ही रह जाएगा और यहाँ पर न्यूमीटर और ये जो 1000 है वो डिनोमीटर में आ जाएगा 1000। ठीक है उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 डिनोमीटर में, 2 एज इट इज डिनोमीटर में लिख देंगे और 2 का नीचे का जो 10,000 है वो न्यूमीटर में चला जाएगा तो हम लिख देंगे 10,000। ठीक है और एक वर्ड बचा है हमें 8, देखिए 8 न्यूमीटर में रहेगा, हमारे पास स्पेस का कमी है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं न्यूमीटर में। रुकिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 16 इंटू 10,000, 16 इंटू अभी यहाँ पर 8। ठीक है 8 और 8 का नीचे का जो सॉरी या 8 का नीचे का जो 100 है उसको हम नीचे लिख देंगे। अब लिखेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए। अब देखिए जो जिससे काटता है काट देंगे। 10 इसे इससे कटेगा, 10 सॉरी 1000 से कटेगा। यहाँ पर ये 3 0 कटेगा, 1 0 रिमेनिंग बचा रहेगा। ठीक है अब देखिए यहाँ में 10,000 हमें कटेगा, ये डबल जीरो बचा है, यहाँ में 1 0 बचे रहेगा। अब देखिए ये 10 इंटू 10 100 है, यहाँ पर एक दूसरे को काट देगा। तो इसको हम लोग रीसॉल्व सॉल्व करने से कैसा होगा, फिर से देखिए फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट यहाँ पर 9 बाई सॉरी
√9/2 इंटू 36/8 इंटू 16/2 इंटू 8। देखिए सारे डिजिट्स को हम एज इट इज लिख दे, 9 था, 2 बचा था, 36 बचा था, नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचा है, यहाँ पर 8 है। इसको सॉल्व करेंगे, चल हम लोग जो जिससे कटता है काट देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 4 जा 8, 2 जा 4 कट गया, और यहाँ पे 8 2 जा 16, यहाँ पर तो हमारे पास अंडर रूट कितना बचता है, 9 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 2 4 बचे रहेगा ना। अब आप सोचेंगे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना, फिर स्क्वायर से रूट से बाहर निकालना, नहीं, इसके लिए भी शॉर्ट है। कैसा आप सोचेंगे, देखिए 3 को अगर 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 मिलेगा। 6 को स्क्वायर रूट से 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, क्या है 36 कितना का स्क्वायर रूट है 6 का, 4 कितना का स्क्वायर रूट है 2 का, तो बस सिंगल सिंगल बाहर निकालिए, बस वही है 3 इंटू 6 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18, 18 इंटू 2 36, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 36 है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोच रहे हैं इसका एक क्वेश्चन कितना लेंथी मेथड में क्यों कराया, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपल हम बिना बेसिक्स का, मैंने हमें ज्यादा ही कुछ बेसिक बता दिया, बिना बेसिक का डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करने से मैं डायरेक्ट ही 0 0 को कैंसिल कर दूंगी डायरेक्ट। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, न्यूमेटर को देखिए, न्यूमेटर का है यहाँ पर 3 नंबर के बाद डेसिमल है, ठीक इसी तरह 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर हम 0 को डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सेकंड देखिए 0.3 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, ठीक है। और यहाँ पर गिनती करें 1 2 3 3, और यहाँ पर 1 2 3 6 प्लस ये 2 डिजिट 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों को मिलाकर 8 डिजिट के बाद डेसिमल होता, ठीक। डिनोमिनेटर में आप काउंट करिए, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 8, मतलब न्यूमेटर डिनोमिनेटर का डेसिमल एक दूसरे का ऑटोमेटिक कैंसल आउट कर देगा। तो हमारे पास डायरेक्टली कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्टली हमारे पास 9/2 36/8 16/2 इंटू 8 मिल जाता। तो हम डायरेक्टली इसको काट देंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 कट गया। अब देखिए 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए 3 मिलेगा, 36 को बाहर निकालने के लिए 6, और 4 को बाहर निकालने के लिए 2 इंटू 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 इंटू 2 36, डायरेक्ट आंसर। लास्ट सेम क्वेश्चन को हम पहले करी थी, क्या उसमें पूरा बेसिक्स को एक्सप्लेन करके हम बताई, इसी वजह से लेंथी किया, अदरवाइज इतना शॉर्ट है आंसर, ठीक है। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये बहुत टफ दिखता है, ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना ज्यादा कंफ्यूज मत है ना, स्क्वायर निकालना, ये देखिए कोई फॉर्मूला में भी नहीं आता है। देखिए आप सोचिए कोई आइडेंटिटी में फिट नहीं होता है, हमको अभी इसको लॉजिकली सॉल्व करना है, क्योंकि कोई आइडेंटिटी में फिक्स नहीं होता है। तो आप कंसिडर करें 0.01 एस ए कंसिडर करिए, ठीक उसी तरह 0.22 को बी कंसिडर करिए, और ठीक उसी तरह 0.333 को इक्वल टू सी कंसिडर करें। चलिए हम कंसिडर करते हैं, तो हम जिसका जो पोजीशन है वो हमें फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट बी स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखिए अभी डिनोमिनेटर में आपको थोड़ा परेशानी होगा, डिनोमिनेटर में क्या है, हमने क्या लिया 0.01 को ए लिया, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 0.001 है, ठीक है, मतलब 0.001 है। आप पूरा देखिए, मतलब तो हम इसे ए, तो हमारा ए नहीं था, हमारे पास ए क्या है 0.01 ए है ना हमारा वैल्यू। तो अब इसे हम कैसा 0.01 में कन्वर्ट करेंगे, कैसा कन्वर्ट करें, चलिए इसे इसे देखिए मैं कन्वर्ट करती हूँ, इसको हम कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं 0. अब देखिए 0.01/10 लिख सकते, ऐसा, यस लिख सकते। तो इसको हम यदि लिख देंगे स्क्वायर, ठीक सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, सब जगह 10 10 नीचे ला देंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 10 को नीचे ला देंगे, चल ला कर पहले मैं पहला पूरा स्टेप में सॉल्व करती हूँ, 0.01 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर हो गया, ठीक इसी तरह 0.022/10 होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी तरह 0.0333 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये मैंने ना यहाँ पर 0.
ये देखिए, क्योंकि हम जीरो का, एक जीरो का बदली हम नीचे 10 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम 10 में, अब यहाँ पर 0.333 बाई 10 होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड को बड़ा बड़ा से लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम ए एंड बी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा, ये जो वैल्यू ये है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है ना। तो हम चलो ए बी सी में हम लिख देते। तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर न्यूमेटर में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिनोमीटर में ए स्क्वायर बाई 10, सॉरी होल ब्रैकेट कर लेते। ठीक है, होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसी तरह बी बाई 10 होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह सी बाई 10 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लेकर जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। न्यूमेटर तो एज इट इज है। अब डिनोमीटर को देखिए, डिनोमीटर का सब में 10 10 10 कॉमन है, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। और डिनोमीटर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कैसा रहेगा, डिनोमीटर का बाहर निकालते 1/10 होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाले तो हमारे अंडर क्या बचे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए कितना सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। ये न्यूमेटर डिनोमीटर एक दूसरे को काट देगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेटर में 1 बचे रहेगा इस पोजीशन में, और यहाँ पर क्या है 1/10 होल स्क्वायर है ना। और यदि हम 1/10 होल स्क्वायर को सॉल्व करने जाए तो 10 तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर 100। ठीक है, अब देखिए मैंने इतना लंबी से बताया ना, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा, कुछ स्टेप्स को हम स्किप कर सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिखा। तो हम लोग बिना स्टेप्स का कुछ डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको सारे स्टेप्स क्लियर है तो। बस मैंने समझाने के लिए सारे के सारे स्टेप्स मैंने लिखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए हम डायरेक्ट, अभी अभी हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाती है। ठीक है, अभी देखिए, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका वैल्यू सी है। और यहाँ पर यदि हम 10 को इस फॉर्म में लिखे तो हमारा ए बाई 10 होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा ना। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ए स्क्वायर बाई ए बाई 10 होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह बी बाई 10 होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह सी बाई 10 होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने एक एक दो स्टेप को स्किप ही कर दिया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई न्यूमेटर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और डिनोमीटर में 1/10 होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, और यहाँ पर क्या बचे रहेगा, 1/1 डिनोमीटर 1/10 स्क्वायर बचा रहेगा ना। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, ये सॉल्व होकर 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग 100 लिख सकते हैं। डायरेक्ट है, एक दो स्टेप को स्किप करके। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी थोड़ा टफ ही दिखता है लेकिन टफ है भी। तो अगर आपका लॉजिक को, आप इसका लॉजिक को समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या फॉर्म है, 1-1/3 1-1/4। अब अभी ऐसा पूरा जा रहा है अप टू 100 तक। अभी आप सोच रहे हैं इसको डिवाइड करना, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड सारा चीज आता है इसमें। इतना करने में बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको सारे के सारे चीज नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, इसको ये वाला चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 2/3। ये यहाँ ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है ना। 4 इंटू 1 माइनस 1 3/4। ठीक, ये वाला को सॉल्व करें, 5 इंटू 1 5 माइनस 1 4/5। अब ये इसी तरह प्रोसेस होता होता यहाँ पर देखिए, इसको 100 इंटू 1 100 माइनस 1 99/100। अब एक चीज आप नोटिस करिए, ये जो प्रोसेस लंबा कंटिन्यू जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर एक 3 कॉमन है तो यहाँ पर एक 3 कॉमन है, यहाँ पर 4 4। तो इसी हिसाब से यहाँ में 5 होगा तो यहाँ में 5 कहीं जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर एक दूसरे को काटते काटते यहाँ पर कहीं 99 भी होगा। ये 99 एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। तो हमारे पास एट द एंड में 2/100, मतलब फर्स्ट ऊपर का न्यूमेटर टाइम और लास्ट डिनोमीटर का टर्म बचेगा लास्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही बचेंगे एट द एंड में, अगर काटते काटते जाएंगे पूरा टोटल सॉल्व करके। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/50 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म है, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6। आपको ये बहुत लेंदी लग रहा है, और यहाँ में डॉट डॉट मतलब और बढ़ते जा रहे बढ़ते जाए क्रम में। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करते चले। देखिए अब 1
बाई 2 into 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, सोचिए। हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अब हम रिवर्स यहीं पर आएंगे, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने से क्या होगा, सॉल्व करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 - 2 यहाँ पर 2 into 3, सॉल्व करने से 1/2 into 3 मिल रहा है, सेम चीज। तो हम इसका मतलब हम कह सकते हैं ना, इसे 1/2 into 3 को 1/2 - 1/3 लिख सकते। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी सेम चीज हम सारा जगह रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसा ये देखिए हम कर रही है अभी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो यहाँ पर सेम चीज को रिपीट करेंगे हमें। यहाँ पर 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस इसी तरह जाता रहेगा 1/9 - 1/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 एक दूसरे को काटेगा, देखिए माइनस प्लस में ये 1/4 1 प्लस 1/4 काटेगा, माइनस प्लस में ये एक दूसरे को काटेगा। इसी तरह ना एक दूसरे को सब काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, ये एक दूसरे को कट के ही रहेगा, ये एक दूसरे को कटेगा। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/9, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस इसी तरह जाता रहेगा, क्रम में एक दूसरे को काटते रहेगा। ठीक लास्ट क्वेश्चन की तरह ना मेरा हमारे पास हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचे रहेगा, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच का सारे टर्म एक दूसरे को काटते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, और फर्स्ट टर्म का तो हमारा सिंबल प्लस में ही है, और लास्ट टर्म का सिंबल देखिए हम लोग हमारे पास क्या है, माइनस है, तो 1/10 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, क्रॉस में जाएगा ना, हम सॉल्व करने से कैसा होगा, ये इस इधर जाएगा, ये इधर ना 10 - 2 × 2 × 10 यही बचेगा ना, तो हमारे पास 8/2 × 10 बचेगा। 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, एट द एंड हमारे पास आंसर 2/5 बचता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन इसका ये क्वेश्चन का मेन पर्पस है कि आपको कंसेप्ट समझाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे, पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से इसको प्लस, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन ज्यादा ही कुछ लेंदी हो जाएगा ऐसा करने से? यदि हम इसको पूरा मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने जाए, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करने जाए, ऐसा करने से बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली शॉर्ट ट्रिक से वो समझेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 99 प्लस 48/49 ऐसा लिख सकते हैं ये फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन को। अब देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हमारा पास ये जो मिक्स फ्रैक्शन के साथ ना ये टर्म मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और 2 4 5 ऐसा लिख देंगे। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक 2 4 5 पहले अंदर ब्रैकेट में जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा, यस ऐसा ही होता है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 99 इंटू 2 4 5 प्लस 48 डिवाइड बाई 49 इंटू 2 4 5। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप, सिंपल, आप इसको मल्टीप्लाई मत करने जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम जाएगा, बहुत कंफ्यूजन भी होगा। देखिए इसको प्रेजेंटली एज इट इज छोड़ देते हैं, 99 इंटू 2 4 5। पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, देखिए 49 5 टाइम में, ठीक है। अब 5 इंटू 48 मल्टीप्लाई करिए, 5 8 40, 4 बैलेंस, 5 4 20, 24 प्लस 240 इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना। अब इसको मल्टीप्लाई मत करिए, आप यहाँ पर देखिए 99 है, 99 को हम लोग 100 - 1 लिख सकते हैं,
यस लिख सकते हैं, हम तो वैसे ही लिखेंगे 100 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 245 प्लस 240। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये 9245 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 245 माइनस 1 होगा, मतलब 245 इंटू 1। जो चलिए करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। 245 मल्टीप्लाई 245 जीरो जीरो हो जाएगा माइनस 245। ठीक है, प्लस 240। अब आप माइनस करिए, इन दोनों को माइनस करिए, माइनस करने से क्या होगा, इन दोनों को देखिए 242 9 माइनस 4 5 5 प्लस 240। अब इन दोनों को प्लस करिए, क्या होगा 24495। तो ये है हमारा एंड आंसर। तो ये सॉल्यूशन कैसी लगी, ये सारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन ला सकूं आपके लिए, और आपका मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ जाए। और मैथमेटिक्स के साथ मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी लाती हूँ। तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।